हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट फिलर्स के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग आज देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं और इन रूल्स पर बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिलर वाले। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, छोटा सा आपका प्रैक्टिस सेट है, इसमें सारे ही क्या है क्वेश्चंस आपके मतलब प्रीवियस ईयर के ही हैं, अलग से कोई नहीं बनाया गया है। प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, तो वहां से मैंने उठा लिए हैं और जो बहुत बार पूछे जाते हैं वो आपके ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि आई फील सो लेजी एंड डैश आफ्टर डूइंग एनी स्ट्रेन्यूअस वर्क। ठीक है, स्ट्रेनुअस वर्क के बाद क्या है, आई फील सो लेजी, कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा है, सुस्ती फील हो रही है, आलस फील हो रहा है। और क्या फील हो रहा है, देखो स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस वर्क करके आए, यानी बहुत एक्सर्शन वाला काम करके आए हैं, या ऐसा थकाने वाला काम, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, ऐसा काम कर रहे हैं मेंटली या फिजिकली। ठीक है, बहुत एक्सर्शन नहीं हो जाता है, एक्सर्शन हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो वो आपका स्ट्रेनुअस वर्क हो गया, यानी कि बहुत एक्सर्शन वाला, थकान करने वाला, बहुत उसमें हमारी एनर्जी लग रही है, वो आपका वर्क हो जाता है, स्ट्रेनुअस का मतलब होता है। ठीक है, तो इतनी थकान वाला काम करने के बाद मुझे क्या फील हो रहा है, आई फील सो लेजी, मुझे बहुत सुस्ती सी फील हो रही है, आलस सा फील हो रहा है। और क्या फील हो रहा है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है इनका। ठीक है, फर्स्ट है आपका फॉर्चुनेट, कि भाई लेजी फील कर रहा हूँ, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यवान फील कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है बाउंसिंग, भाई उछलने कूदने का मन कर रहा है, बाउंस करने का। ठीक है, बाउंसिंग ये भी नहीं होगा। स्लगिश मतलब आपका होता है लेजी, लिथार्जिक, स्लगिश इसका सिनोनिम मतलब लेजी का हो जाएगा। ठीक है, लिवली मतलब जिंदा दिल हो गया, एकदम एनर्जेटिक लग रहे हैं। ठीक है, तो लिवली क्या हो जाएगा, ये तो लेजी और एंड, भाई हम एक तरफ सुस्ती भी फील कर रहे हैं, एक तरफ हम बहुत जिंदा दिल एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो ये दोनों तो एंटोनिम्स हो गए, तो लिवली तो नहीं आएगा ना, दोनों तरफ सेम आना चाहिए कि भाई मैं लेजी फील कर रहा हूँ और स्लगिश फील कर रहा हूँ। क्या फील कर रहा हूँ, आलस हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, या सुस्ती आ रही है, तो दोनों का सेम ही मीनिंग होनी चाहिए। भाई स्ट्रेनुअस वर्क कर लिया उसने, जब बहुत थकाने वाला काम कर लिया है, तो उसके बाद उससे ऑब्वियसली लेजी फील होगा और लिथार्जिक फील होगा। भाई भाग्यवान तो नहीं फील होगा, या बाउंसिंग उछलने का तो मन नहीं करेगा, और ना ही लिवली बहुत ही मतलब एनर्जेटिक फील करेगा, वो जिंदा दिल फील करेगा। ठीक है, तो लिथार्जिक स्लगिश आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन स्लगिश वाला जो है इसका करेक्ट रेलेवेंट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपनी वोकैब, देखिए डायरेक्ट वोकैब बेस पे आपका आ गया है क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम लोग अपने फिलर को कर सकते हैं एलिमिनेशन से। और आपके क्वेश्चन की क्या टोन है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन। ठीक है, कि भाई उसने एयरप्लेन का एक वर्किंग मॉडल बनाया, कब बनाया, मतलब भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन व्हेन ही वाज 16, जब वो 16 का था, 16 साल का था, तभी उसने क्या बना दिया था, एक वर्क करने वाला मतलब एयरप्लेन बना दिया था। तो क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा आपका यहाँ पर आने वाला है, रिफ्लेक्स से। ठीक है, कि भाई हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, या फिर हिम सेल्फ। भाई भानु के लिए आना चाहिए ना कि भानु ने अपने आप बना लिया था ये। ठीक है, स्वयं बनाया था, 16 साल की उम्र में उसने एक चलता फिरता एयरप्लेन बना दिया था वर्किंग वाला। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, भानु के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो हर सेल्फ तो आपका फेमिनिन हो गया, भाई ये क्या है, मेल जेंडर के लिए आना चाहिए ना, तो ये तो नहीं आएगा। हर सेल्फ, वन सेल्फ वन के लिए आना चाहिए, वन सेल्फ डू हिज वर्क। ठीक है, ये आना चाहिए, वन सेल्फ भी नहीं आएगा। इट तो आपका उसके लिए आता है ना, इट आ गया नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये तो भाई भानु हमारा लिविंग है, बिल्कुल लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या आना चाहिए, इट सेल्फ भी नहीं। क्या आना चाहिए आपका, हिम, हिम आना चाहिए। थर्ड पर्सन के लिए आपका क्या होता है, हिम होता है, हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा कि भाई भानु मेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन हिम सेल्फ, अपने स्वयं से बनाया, व्हेन ही वाज 16। ठीक है, समझ गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका भानु के अकॉर्डिंग हिम सेल्फ आना चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, अपना थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है फिलर का, कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लर्न टू लिव इन विद नेचर, कि भाई सभी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, सभी मानव जाति जो आपकी है, मस्ट लर्न टू, उन्हें सीखना चाहिए, सीखना ही चाहिए, मस्ट लग गया है, टू लिव इन, किस में रहना सीखना चाहिए, विद नेचर, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ किस तरीके से रहना हमें सीखना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स को, हार्मनी में या एडमायरेशन में या काइंडनेस में,
या फिर प्लेजर में? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला? देखिए कि भाई हार्मनी क्या हो गया, सामंजस्य, तालमेल, घुल मिल कर रहना चाहिए, ये आपका हार्मनी होता है। ठीक है, एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, एडमायरेशन हो गया। काइंडनेस मतलब दयालु, दयालु वाला जो गुण हो गया, काइंडनेस हो गया, काइंड पर्सन, काइंडनेस। प्लेजर आपका बहुत सुहावना लग रहा है, प्लेजर लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू, उन्हें सीखना चाहिए रहना नेचर के साथ कैसा, हार्मनी, सामंजस्य में या फिर प्रशंसा में रहना सीखना चाहिए। ऑब्वियसली एडमायरेशन नहीं होगा आपका, रेलेवेंट नहीं लग रहा है। काइंडनेस, दयालु रहना चाहिए नेचर के साथ, दयालु नहीं रहना चाहिए। प्लेजर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सुहाना लग रहा है नेचर के साथ, ये भी नहीं होगा। क्या होगा आपका ए वाला ऑप्शन, हार्मनी। हार्मनी रखनी चाहिए, तालमेल रखना चाहिए प्रकृति के साथ हर ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, घुल मिलकर रहना चाहिए, तालमेल बैठाना चाहिए। और आपको एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं कि विद आपका लगा है, तो विद जो प्रेपोजिशन है ये आपका ना तो एडमायरेशन के साथ आता है, ना ही काइंडनेस के साथ आता है, ना ही प्लेजर के साथ आता है। किसके साथ आता है, हार्मनी। हार्मनी विद किसके साथ सामंजस्य रखना चाहिए, नेचर के साथ। ठीक है, एक तो वोकैब बेस पे आप कर सकते हैं, दूसरा आप प्रेपोजिशन बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, कि विद के साथ आपका कोई भी इन तीनों में से नहीं आएगा। क्या आना चाहिए आपका, हार्मनी आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए ये सारे आपके, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। छोटा सा प्रैक्टिस सेट है लेकिन सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द टीम्स आर हु शुड बी द कैप्टन। कि भाई जो टीम्स हैं वो आर क्या कर रही हैं, आर आर्ग्यूड ओवर होगा या आर्गुइंग ओवर होगा या आर्ग्यू ऑन होगा या फिर आर्ग्यूइंग ऑन होगा। क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है कि भाई किस पर वो आर्ग्यू कर रही हैं, कि भाई हु शुड बी द कैप्टन, कि भाई कैप्टन कौन बनना चाहिए, इस पर आर्ग्यू हो रहा है। अब आपको ये बताना है कि आर के बाद आपका आर्ग्यूड आएगा, हाँ ये आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आएगी, या फिर आईएनजी आर्ग्यूइंग आएगा, या फिर नॉर्मल आर्ग्यू आएगा। ठीक है, या फिर आपका आर्ग्यूइंग ऑन आएगा। अब सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं कि भाई द टीम्स आर आर्ग्यूड ओवर। आर के साथ आपका ये जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके साथ थर्ड फॉर्म आपकी कब लगती है, जब हमारा पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पर कोई पैसिव वॉइस का आपका सेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ये वाला आपका इरेलेवेंट हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है, सिंगल आपकी वर्ब नहीं आएगी, V1 तो आएगी नहीं भाई, आर के साथ V1 नहीं आएगी, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब आपका बचा आर्ग्यूइंग ओवर और बचा आर्ग्यूइंग ऑन। भाई आर के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन आईएनजी फॉर्म ही आएगी ये हमें पता है, लेकिन ओवर आएगा या फिर ऑन आएगा, ये हमें कंफ्यूजन है। तो देखिए क्या होता है, जब किसी चीज़ पर आर्ग्यू होता है कि भाई किसी बात पे, किसी कंडीशन पे आर्ग्यू हो रहा है कि भाई टीम्स जो है वो आर्ग्यू कर रही है किस चीज़ पर, किसी समथिंग, आर्ग्यू समथिंग करा जाता है तो वो ओवर होता है, आर्ग्यू ओवर समथिंग होता है। ठीक है, कि भाई किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है या आर्ग्यू हो रहा है तो आर्ग्यू ओवर होता है, आर्ग्यू ओवर होता है, आर्ग्यू ऑन नहीं होता है। क्या होता है आपका, आर्ग्यू ओवर। तो आपको याद रखना है जब किसी चीज़ पे डिस्कशन हो, समथिंग, आर्ग्यू ओवर समथिंग होता है। किस चीज़ पे बहस हो रही है कि भाई कैप्टन कौन बनना चाहिए। ठीक है, तो आर्ग्यूइंग ओवर हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग। कि अगर तुमने मुझे, क्या है भाई, ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका कि हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग। कि भाई अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं मीटिंग अटेंड कर ली होती मैंने मीटिंग अटेंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पास्ट में हो रही हैं, मतलब ये ऐसा कंडीशन है आपकी जो ना तो उसने बताया है, सब इमेजिनेशन में चल रहा है कि भाई ना तो उसने बताया और ना ही वो अटेंड कर पाया। कि भाई अगर तुम मुझे बताते, एक भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे ना, अगर वो बताता उसे कि हाँ कि भाई ऐसा ऐसा है, मीटिंग होने वाली है, तो वो मीटिंग अटेंड कर लेता। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि क्या आपका आएगा। ठीक है, कंडीशनल में हैव अटेंडेड आना चाहिए, वुड हैव अटेंडेड आना चाहिए, हैड अटेंडेड आना चाहिए, या फिर अटेंडेड आएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि भाई आपके जो आज मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं इनमें से कितने सही हो रहे हैं, ये भी बताइएगा कितने करेक्ट हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या आना चाहिए, देखो आपको याद रखना है जब कंडीशन में आपका स्टार्टिंग हेड से हो रही है, अगर ये बीच में भी आपका होता है, ठीक है, या स्टार्टिंग में है हेड लगा है, तो हेड के बाद आपका क्या आना चाहिए, दूसरी तरफ वुड हैव आना चाहिए। ये भी पास्ट हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट वुड हैव हो जाएगा। वुड तो पास्ट होता है लेकिन इसका भी पास्ट ऑफ पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हैव, क्योंकि ये भी पास्ट ऑफ पास्ट हेड लगा है, यानी
नॉर्मल पास्ट होता तब हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्ट वुड लगा देते हैं, लेकिन ये पास्ट का भी पास्ट है, हैड है, और इसलिए हम लोग वुड के साथ हैव याद रखना है बस आपको। जहां पर भी अगर कंडीशन में आपको हैड मिले बीच में या स्टार्टिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, वुड हैव का यूज करेंगे। तो वुड हैव अटेंडेड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंडीशन सेंटेंसेस वाले हैं ये आपका क्वेश्चन, बहुत बार आता है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए अच्छे से रूल कि अगर हैड दे रखा है तो आपको वुड हैव अटेंडेड करना है, ठीक है, वुड हैव लगाना है, ठीक। उसके साथ थर्ड फॉर्म तो आपकी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री द मोर ही फेल्ट, कि भाई जितना ही वो ट्राई करता है मिस्ट्री को सॉल्व करने की, द मोर ही फेल्ट, उतना ही वो क्या फील कर रहा है, हम्बल्ड फील कर रहा है, परप्लेक्स्ड फील कर रहा है, कंफ्यूजिंग फील कर रहा है, या फिर कैलस फील कर रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, देखिए कि भाई हम्बल मतलब हम्बल, विनम्र फील कर रहा है क्या वो, कि भाई मिस्ट्री को सॉल्व करेगा तो वो हम्बल कैसे फील कर पाएगा, कि भाई उतना ही वो विनम्रता फील कर रहा है, ये नहीं होगा, बिल्कुल बेकार ऑप्शन है ये, ठीक है। परप्लेक्स्ड मतलब क्या होता है कि भाई बहुत पजल हो रहा है, उतना ही वो क्या है और उलझता जा रहा है, जितना ही वो मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा है उतना ही और परप्लेक्स यानी अपने आप को उलझा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं। कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, द मोर कंफ्यूजिंग ही फेल्ट, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो गया आपका। कैलेस का मतलब होता है एकदम रूड पर्सन, कठोर, रुष्ट, मतलब एकदम वैसा पर्सन हो गया, रिजिड पर्सन, कठोर, वो टाइप का आपका हो गया, ठीक है। तो ये पर्सन की तो बात हो नहीं रही कि वो कठोर फील कर रहा है, ना तो वो ये फील कर रहा है हम्बल। अब क्या फील कर रहा है, उतना ही वो क्या है अपने आप को उसमें गुत्थी में फंसा हुआ फील कर रहा है, उलझा हुआ अपने आप को पजल्ड फील कर रहा है, यानी कि आपका परप्लेक्स्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज होता तो कंफ्यूज लिख देते, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है, परप्लेक्स्ड होगा, ठीक है। परप्लेक्स्ड उतना ही ज्यादा वो अपने आप को फील करता है, ठीक। द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री द मोर परप्लेक्स्ड ही फेल्ट, ठीक है। परप्लेक्स मतलब उतना ही अपने आप को दुविधा में, डिलेमा में, या क्या बोल सकते हैं, पजल में अपने आप को उतना फील कर रहा है, ठीक, फंसा हुआ अपने आप को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट्स नॉट आवर बुक इट मस्ट बी, कि भाई ये हमारी बुक नहीं है, यह किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, मस्ट बी देयर होनी चाहिए, देयर्स या फिर देयर्स, ठीक है, सभी देयर्स हैं, बस ये देयर था, तो देयर आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए कि भाई यह हमारी बुक नहीं है, यह उनकी होनी चाहिए, यानी कि हमें एडजेक्टिव चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए उनकी के लिए, तो देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है। देयर में एस लगा के हम कभी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं बनाते हैं, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये वाला देयर जो है ये दो देयर हो गया, देयर मतलब वहाँ देयर होता नहीं, देयर इज ए किंग, मतलब बताते नहीं भाई 100 साल पुरानी बात है, वंस अपॉन ए टाइम देयर इज अ किंग, ठीक है, देयर वॉज अ किंग, ठीक है, बताते नहीं ऐसे, तो वो वाला देयर आपका हो गया ये। तो ये वाला भी आपका नहीं आएगा देयर, यहाँ पर आना चाहिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि देयर्स ऑप्शन जो है आपका सी वाला ये करेक्ट हो जाएगा कि भाई यह हमारी बुक नहीं है, यह किसकी है, यह उनकी होनी चाहिए। इट मस्ट बी देयर्स, ठीक है, देयर्स पजेसिव एडजेक्टिव, इनके साथ हम लोग अपना एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये खुद में ही लिए होते हैं, अपने का की फीलिंग, पोजेशन की फीलिंग अपने में लिए होते हैं। देयर्स मतलब उनका, अब देयर्स के साथ एपॉस्ट्रोफी कभी नहीं लगाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, फिलर्स के 7 क्वेश्चन, छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, लेकिन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा सेशन आपको लगा, और वीडियोज़ मेरी रिकॉर्डेड पड़ी हैं ज़रूर देखना मत भूलिएगा। तो शाम को मिलते हैं लाइव, आपको पता है vocab की क्लास होती है डेली लाइव 7 PM पर, तो शाम को आना मत भूलिएगा, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।